पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के ख़त के जवाब में ख़त भेज दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन और ख़ित्ते की खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए काम करने का ख़्वाहां है। पेशावर में तहरीक इंसाफ की जजेस से इज़हार यकजहती और बानी PTI की रिहाई के लिए रैली की क़यादत सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, आज़म स्वाति और फैसल जावेद खान ने की। PTI ने सिंध से सेनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि सेनेट का इलेक्शन भी चोरी से जीता जा रहा है। टोबा टेक्सिंग में 22 साला लड़की के कत्ल के इल्जाम में दूसरे भाई और भावज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहबाज ने अपनी बहन के कत्ल की वीडियो बनाई और उसके बाद खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। मकतूला का एक भाई और वालिद पहले ही गिरफ्तार है। पोर्ट कासिम कराची में 3 अफराद गटर में गिर गए। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, तीसरे की तलाश जारी। तल अवीव और यरूशलेम में अक्टूबर से अब तक के सबसे बड़े मुजाहिरे। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अवाम और पुलिस सामने सामने। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की तोप का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का कहना था कि गाजा जंग से हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाना चाहती है। नेतन्याहू की सियासी गलतियों ने इसराइल को जंग में झोंक दिया। इसराइली यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर इसराइली अवाम शदीद बरहम। दरियाई चनाब में शिकारियों ने मछली पकड़ने के लिए पानी में करंट छोड़ दिया। मछलियां पकड़ ली। करंट के बायस बड़ी तादाद में कछुए हलाक हो गए। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े का नोटिस लेकर महकमा फिशरीज समेत दीगर मुतल्लिका जिम्मेदारों को तलब कर लिया। पिछले 2 दिनों में शिकार के लिए आने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अच्छी शोहरत और गैर मुतनाज़ शख्सियत के हामिल साबिक़ चीफ जस्टिस को कमीशन का सरबराह बनाया गया है। तसद्दुक़ जिलानी जजेस के ख़त के मामले की तहक़ीक़ात की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी, ज़र मुबादला में इजाफे, गैर मुल्की सरमायाकारी और रुपए की कदर में इजाफे के वाज़े आदाब दिए हैं। दरामदी पेट्रोल का इस्तेमाल महंगाई की अहम वजह है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक बाइक पॉलिसी लाई जा रही है। वफाकी काबीना तनख्वाहें न लेने का ऐलान कर चुकी है। किफ़ायत शुमारी पॉलिसी आइंदा चंद रोज में पेश कर दी जाएगी। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन कल से होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और पिंडी के 10 लाख दुकानदार रजिस्टर होंगे। ताजिर स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। एक से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजिर स्कीम लागू नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मसीही बरादरी को अपनी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से ईस्टर की मुबारकबाद। शेखपुरा में ईस्टर की तकरीब से खिताब में कहा, मसीही बरादरी की मुल्क के लिए खिदमत काबिल तारीफ़ है। वो मसीही बरादरी की ईस्टर की खुशियों में शरीक होने आई हैं। फैसलाबाद में अपने फ़र्ज़ की अंजामदही के दौरान जान से जाने वाले वासा मुलाजमीन की खिदमत को भी सराहा। हुकूमत फिलहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने का कोई इरादा नहीं रखती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, इस बारे में कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पर की जाने वाली कयास आराइयाँ कतई बेबुनियाद हैं। ना ऐसी कोई दस्तावेज़ देखने में आई और ना ऐसी कोई बात हुई है। किसी भी सतह पर चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद पर बात नहीं हुई। हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा कि लोग हमें इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से कमज़ोर समझ रहे हैं। 2008 में PP हुकूमत आई तो हमें भी यही कहा जाता था कि हुकूमत 1 हफ्ता चलेगी। हमने 5 साल पूरे किए थे। इलेक्शन पर किसी को एतराज़ात हैं तो फोरम मौजूद है। हुकूमत को बने 1 माह नहीं हुआ। महंगाई कंट्रोल करने के लिए 6 महीने देने चाहिए। मजीद कर्जे लेकर लोगों को रिलीफ देना मसले का हल नहीं।
चारों सूबों में गवर्नर्स की तकर्री जल्द हो जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरियम नवाज के लिए खजाने को मजीद 3 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। वजीर आला पंजाब के लिए 3 अरब रुपए से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को जवाब दिया, कहा मरियम नवाज ने 30 दिनों में अवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए। जितनी फिक्र आपको मरियम नवाज की है, काश उतनी फिक्र खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की होती। अली अमीन गंडापुर अब तक एक मंसूबा भी मुतारिफ ना करवा सके। पहले 35 स्ट्रक्चर, फिर 4 हल्के और अब फॉर्म 45 तांगा पार्टी का विर्द बन चुका है। आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार की हैसियत ही कोई नहीं। वो इलेक्शन लड़ती तो शायद आसिफ जरदारी से 1 लाख से ज़्यादा वोट लेती। मुखालिफ उम्मीदवार को 5-7 हज़ार वोट ही पड़ते। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को बुरी तरह शिकस्त का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए वो खुद पीछे हो गया। PTI का प्रोपेगेंडा सेल हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करता है। इम्तिहान पास करने की खुशी में 9 साला बच्चे की मुबैना फायरिंग से मां जान बहक। चारसदा पुलिस ने बच्चे वरीद पर कत्ले खता का पर्चा काट दिया। कहा मजीद तफ्तीश कर रहे हैं, कोई और कसूरवार निकला तो भरपूर कार्रवाई करेंगे। बच्चे के वालिद अमीर खान के मुताबिक वलीद ने इम्तिहान पास करने की खुशी में पिस्तौल से फायरिंग की। एक गोली मां के चेहरे पर लगी, जिससे वो इंतकाल कर गई। इलाका पुलिस के मुताबिक बच्चा अभी घर में ही हिफाजती तहवील में है। उसे वालिदा के रस्म कुल के बाद बाज़ाब्ता हिरासत में लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से मूसलाधार बारिश। अपर नीलम, लोहाद बाला, शारदा, शोटर और दीगर सयाहती मकामात पर बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग से इशारा नीलम कई मकामात पर बंद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, स्वात, चित्राल और दीर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जा सकता है। मुमकिन इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये कमी का इम्कान है। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, दीदा ज़ेब मलबूसात। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की आमद पर ईद बाज़ारों की रौनकें बढ़ने लगीं। जगह जगह मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल सज गए। इफ्तार के बाद शहरियों का ईद की खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख। थरपारकर के बाज़ारों में थरी ख़वातीन के हाथों से बने खूबसूरत डिज़ाइन वाले मलबूसात खरीदारों की तवज्जो का मरकज़। कोयटा में बलोची चप्पल की मांग बढ़ गई। हैदराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग से दर्जियों के लिए ऑर्डर पूरे करना मुश्किल। ग्राहकों का महंगाई का भी शिकवा। Actually in breach of every aspect of international law, in breach of the 4th Geneva Convention about the activity of occupying powers, in breach of the ICJ. Shame on them, baby killers. Yes. They're after Hamas, go after Hamas, not the civilians. So reluctantly sending arms to continue this massacre. It should be stopped. It's absolutely outrageous that this government is supporting the murder of children. लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पर गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जंग बंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीन की हिमायत में मुनफरिद एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने खुद को अमरीकी बहरिया के जहाज़ की सीढ़ी से बांध लिया। बहरी जहाज़ इसराइल को मदद फराहम करने के लिए गाज़ा जा रहा था। एहतजाज करने वाले 10 ख़वातीन और 4 मर्दों को हिरासत में ले लिया गया। और मुल्तान के इलाके से मादा बंगाल टाइगर मुंतकली के दौरान पिंजरा तोड़कर भाग निकली। वाइल्ड लाइफ ने मादा बंगाल टाइगर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 वाइल्ड लाइफ एहलकार जख्मी। गैर कानूनी मुंतकली में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।